नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग। टैरो कार्ड रीडिंग हम करने जा रहे हैं एंड वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग विद द ओरेकल कार्ड्स फर्स्ट। सो गाइस, सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि आप जिस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो, सॉरी मेरे कार्ड्स थोड़े से ओके, नाउ दे आर फाइन। जिनके बारे में आप सोच रहे हो इस समय पर, उनकी एनर्जी जो है आपके टुवर्ड्स कैसी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से तो वी विल चेक कि इस समय पर जो ये कनेक्शन है आपका इस व्यक्ति के साथ में, इस कनेक्शन की ऊर्जा कैसी है, इस कनेक्शन की एनर्जी कैसी है, मिल करके आप लोग क्या इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या चीज अट्रैक्ट कर रहे हो आप इस कनेक्शन में अपनी लाइफ में। पहला आपका कार्ड आया है चूज वाइजली, number 7. Then you have fulfillment of wishes, number 9. Then you have emotional loss, number 5. Material and spiritual prosperity, number 6. उसके बाद आपका कार्ड है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का। Then you have third eye chakra and rest and rejuvenate. बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड निकल के आया है नंबर 1। दिस वन इज अवेयरनेस। ओके, थोड़ी सी यहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, सो आई विल प्लेस द कार्ड ऑन दिस साइड। ठीक है, इतना तो चलता है आई गेस। ओके, सो गाइस, सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के कनेक्शन में, वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही अपना समय लेकर के इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे बिल्कुल टच में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है सामने वाले पर्सन के साथ में। और दो ऑप्शंस को कंपेयर किया जा रहा है, या मल्टीपल ऑप्शंस हैं जैसे सामने, उनमें से किसी एक को चुनना है। दिल में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत दुखी है कि आने वाले कल में क्या चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं। देर इज समवन थिंकिंग अबाउट द पास्ट ऑल्सो। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो पास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं। इस रिश्ते में आप लोग बहुत ज़्यादा मिल करके मटीरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप दोनों की आत्मिक वृद्धि एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। आप दोनों की स्पिरिचुअल ग्रोथ एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। आप लोगों की अवेयरनेस एक दूसरे के साथ में ही एनहेंस होने वाली है या बढ़ने वाली है आगे। यहाँ पे आप अपने साथ के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे ये हाथ छूटते भी जा रहे हैं लेकिन हाथों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपकी कोई एक मैनिफेस्टेशन या कोई एक बहुत डीप डिज़ायर है जो सच होने वाली है आने वाले टाइम में। ओके, ये व्यक्ति अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं इस समय पर, तो ये अपना टाइम लेकर के दे आर थिंकिंग वेरी डीपली अबाउट द फ्यूचर। अगर ये चुनते हैं तो क्या आउटकम होगा, वो चुनते हैं तो क्या आउटकम होगा। ठीक है, अलग अलग तरीके के रास्ते यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो ये विचार जो हैं ये चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, तो आपके क्रश भी अभी कंपैरिजन वाले मोड में है, किसी पुराने रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। लेकिन आपसे मिल करके, आपसे बात करके उनको ऐसा लगता है कि उनको जैसे उनका सोलमेट मिल गया है, या कोई बड़ा खास व्यक्ति उनको मिल गया है उनके जीवन में, जिससे उनका कुछ बहुत स्पेशल नाता है, कोई बड़ा खास रिश्ता है। इस एनर्जी को ये पर्सन अभी समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक और साइकिक कनेक्ट है आप लोगों के बीच में। जो आप महसूस करते हो वो सामने वाला पर्सन महसूस कर रहा है। इट्स लाइक योर पार्टनर इज योर मिरर। ओके, ये कोट अभी कुछ टाइम पहले मैंने शेयर भी किया था कम्युनिटी पे। या आपको यहाँ पे मिररिंग चल रही है। ओके, जो आपके फियर्स हैं वो ये पर्सन उभार के लेकर के आ रहे हैं बाहर, ताकि आप अपने उन डरों के ऊपर काबू पा सको, अपनी इनसिक्योरिटीज को आप हील कर सको, पकड़ सको कि कहाँ, किस वजह से, किस जगह पे आप इनसिक्योर हो जाते हो आपकी लाइफ में। ओके, सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है बहुत सारे लोगों के लिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन, क्योंकि ये रिश्ता आप दोनों की ओवरऑल अवेयरनेस को ओपन अप करने वाला है। आप लोग और ज़्यादा कॉन्शियस वे में अपने जीवन को जीना शुरू कर दोगे जितना आप एक दूसरे के साथ में जुड़े रहोगे, और जितना अलग रहोगे उतना ज़्यादा आप लोगों का जो
सोल पाथ पे जाने का जो रास्ता है ना वो भटक जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की जर्नी एक दूसरे के साथ में ही लिखी गई है। नाउ लेट अस सी, थोड़ा सा और स्पेसिफिकली हम इस रीडिंग में जाकर के देखते हैं कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में इस समय पर आप सोच रहे हो, इनके थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। ओके, वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किसी को छोड़ करके चला गया है और यहाँ पे कोई पर्सन है जिनका बहुत ज़्यादा दिल टूट रहा है। ठीक है, 2 इमेजेस यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही हैं। सी, इमोशनल लॉस वेरी वेरी क्लियर एंड समवन हैज़ लेफ्ट। कोई घर छोड़ के गया है, कोई दिल तोड़ करके चला गया है, कहीं कुछ ब्रेकअप हो गया है, या ये पुरानी यादें हैं। किसी के साथ में ये पिछले 5 महीनों के अंदर, 5 से 7 महीनों के अंदर हुआ है, और किसी के साथ में ये जो सिचुएशन है पिछले 3 हफ्ते के अंदर हुई है। ओके, या 3 हफ्ते पहले हुई है, टू बी प्रिसाइज, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। What else do we have? We have 2 of swords. यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी ने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कुछ कह दिया है, कुछ एक्शन ले लिया है, और अचानक से तूफान आ गया है इस सिचुएशन में। एक इंसान ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश करी है, लेकिन दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया है और बहुत ज़्यादा जैसे समझ नहीं पाए हैं कि उस सिचुएशन को टैकल कैसे करें। कुछ जैसे काले बादल छा गए हैं अचानक से, पुराने डर, पुराने ट्रॉमास बहुत ही ज़्यादा पावरफुली ट्रिगर हो गए हैं। ओके, एंड समवन इज फीलिंग वेरी हेल्पलेस ऑल्सो। इट्स लाइक बोथ ऑफ यू आर फीलिंग हेल्पलेस। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो पैसे को लेकर के बड़ी तंगी में है या जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज से जूझ रहे हैं, और इन्हीं की कोई विश है जो जल्दी पूरी होने वाली है। ओके, मे बी जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि अभी तक जहां आपको सहारा मिल रहा था अपने साथी का, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समय ऐसा है कि आपको खुद से अपने काम पे या अपने मनी के ऊपर खुद से फोकस करना पड़ेगा। ऑलराइट, और अपनी लाइफ को आपको अपने वश में लेना पड़ेगा, अपनी लाइफ को आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। राइट, अपने फाइनेंसेस को आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा, या अपने जीवन की बागडोर को आपको खुद पकड़ना पड़ेगा। ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में मेहनत करें और बहुत कुछ अपनी लाइफ में आप अचीव करें। ये जानते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत मुश्किलें हैं आपकी लाइफ में, और आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन हो। आप मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से स्ट्रांग हो, इस व्यक्ति से ज़्यादा स्ट्रांग हो, ऐसा ये सोचते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो या जिस तरीके से आप काम कर रहे हो अपनी लाइफ में अपने ऊपर, तो ये जानते हैं कि यू आर अ वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सन। 3 मोर कार्ड्स वी नीड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बट कुछ ऐसा भी है जो आप शो कर रहे हो, लेकिन पीछे से असलियत जो है वो कुछ और है। मे बी आप अपने आप को एक बहुत ही परफेक्ट इंसान की तरह दर्शा रहे हो, लेकिन आपके अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें दूर करना है। जो ये पर्सन देख रहे हैं, मे बी आपका थोड़ा सा पीपल प्लीजिंग का एटीट्यूड है। आप लोगों का दिल रखने के लिए बहुत सारी बातें अपने मन में ही दबा लेते हो, और उस वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन आप अपने लिए क्रिएट कर लेते हो। ये टेंडेंसी शायद सामने वाले व्यक्ति की नहीं है, वो नहीं सोचते हैं ज़्यादा, और जो उनके मन में आता है वो बोल देते हैं। लेकिन आप जो हो वो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके अपने शब्दों का प्रयोग करते हो, क्योंकि आपके मन में ये घबराहट है कि कहीं आप अकेले ना हो जाओ, कहीं लोग आपसे खफा ना हो जाएं, दुखी ना हो जाएं, नाराज़ ना हो जाएं, और आप अपने जीवन में कहीं अकेले ना रह जाओ। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए आप लोगों की तरफ से कुछ ये अबैंडनमेंट इशू है, आपको अकेले रहने का डर है। हायरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पे भी हमको ये सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। 2 हाथ जो है वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये बंधन ऐसा है, ये बहुत आसानी से टूटने वाला कनेक्शन तो नहीं है। ठीक है, अगर कुछ इश्यूज आए हैं रिसेंटली आप लोगों के कनेक्शन में, तो ये टेम्पररी है, बट दिस विल बी ओवर। थोड़ी सी काउंसलिंग, थोड़ी सी सूझबूझ और समझदारी यहाँ पे आप दोनों को मिलकर के दिखाने की ज़रूरत है।
घर के किसी बड़े के सामने बातचीत करने की जरूरत है, किसी बड़े से सलाह लेने की जरूरत है। ओके, और बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को अकेले में नहीं स्पेंड करना है। अगर कोई इशू है तो उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये खुद तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप जो हो वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हो या आप बहुत अच्छे से रह रहे हो। इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन आप बहुत मौज में हो या आप तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये इस तरीके से आपको देख रहे हैं कि जैसे आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में। इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में है। ये ओवरऑल एनर्जी है गाइज आज के दिन की और इस समय की। यहाँ पे वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। इट्स लाइक आप लोगों के रिलेशनशिप का एक फेज जो है वो खत्म हो गया, अब अगला शुरू होने वाला है। आप लोग अगले पड़ाव पे एंटर कर रहे हो। ओके, सो एवोल्यूशन हो रहा है, आप दोनों इवॉल्व कर रहे हो, दोनों के रिश्ते में नए चेंजेस आएंगे। राह आगे की बहुत खूबसूरत है। ओके, बट पहले से चीजें जो है वो चेंज होंगी और आप लोगों की ग्रोथ है इस कनेक्शन में एक दूसरे के साथ में। ये चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये कॉम्बिनेशन है पैसे और इमोशन का, ये कॉम्बिनेशन है प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल सेल्फ का, जो धीरे धीरे आगे चलते हुए आप लोगों को बैलेंस बनाते हुए आगे चलना है और एक दूसरे के ऊपर फोकस रखना है, एक दूसरे का ध्यान रखना है। ये आप लोगों की गाइडेंस है। गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई रियली होप कि इस रीडिंग से मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाई हूँ। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। आप लोगों के लिए जो मैंने क्रिस्टल बॉल रीडिंग करी है, जाके जल्दी से वो रीडिंग भी देख लीजिए। लिंक आप लोगों के सामने अभी आ रहा होगा, फटाफट से ये वाली रीडिंग भी देख लीजिए। एंड डू सपोर्ट दिस रीडिंग एंड शेयर दिस रीडिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। I will see you in next video. Till then, namaste and take care.